हाय एवरीवन। मेरे पास इंस्टाग्राम पेज पे जिस पे मैं मेंटल हेल्थ के बारे में पोस्ट करती थी, मैं इमोशनल हेल्थ के बारे में पोस्ट करती थी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, वहाँ पे मुझे एक रैंडम व्यक्ति का मैसेज आया। एंड वो मैसेज कुछ इस तरीके से था कि वो कह रहे थे कि मैम मैं पूरे टाइम घबराहट में रहता हूँ, मुझे पूरे टाइम बेचैनी होती रहती है, एक कॉन्स्टेंट डर लगा रहता है हर मोमेंट, मुझे एंग्जाइटी होती रहती है, ऐसे शरीर ठंडा पड़ जाता है, एक शरीर रिएक्ट करने लगता है अजीब तरीके से और मुझसे हैंडल नहीं होता है। और डॉक्टर्स के हिसाब से जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं उस हिसाब से कहा जा रहा है कि ये इंसान एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ना मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ना मैं आपका कोई क्लाइंट हूँ, ना मैं आपका कोई स्टूडेंट हूँ, ना मुझे कोई टेक्निक आती है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हमने किताबों से सीखा है, स्कूल में सीखा है, हमने यूट्यूब से भी सीखा है। जैसे इस वीडियो में भी आप कुछ सीख रहे होंगे इस वक्त, आपने टीवी से सीखा है, अलग अलग लोगों से, सिचुएशन से, एक्सपीरियंसेस से सीखा है। बट कहीं भी आप ये नहीं सीख पाए हैं कि लाइफ को जीना कैसे है, कैसे लाइफ को अच्छे तरीके से, खुशहाल मन से, एक हैप्पीनेस के स्टेट में रह के जीना है, कैसे एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करना है जो बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट हो, बहुत ही फुलफिलिंग और इन्जॉयमेंट से भरा हो। बट ये किसी ने हमें सिखाया नहीं है। एनीवे, आपको अगर मौका मिले तो आप ये हमसे ज़रूर सीखें कि कैसे लाइफ जीनी है। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मालविका नेम और मैं हूं को फाउंडर ऑफ मास्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहां पे हम लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए लोगों की हेल्प करते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, इमोशनल से रिलेटेड हो, लोगों की क्रॉनिक डिजीज़ से रिलेटेड हो, बिहेवियरल पैटर्न से रिलेटेड हो, किसी को एकदम डिप्रेशन छा रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस एकदम गिर चुका है कि उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची ज़िंदगी में, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी की फैमिली बिखर रही है, किसी के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और उनकी फैमिली इस तरह से बिखरती है कि वो कभी रिकवर नहीं कर पाते। तो हम इन्हीं तरह के लोगों की मदद करते हैं। हमारी सालों की रिसर्च और मेहनत और प्रैक्टिस पे जो हमने टेक्निक्स क्रिएट की हैं उनके द्वारा, और हम बाकी हीलर्स और कोचेस की तरह लंबा समय नहीं लेते हैं, हम रिज़ल्ट्स लाने में बिलीव करते हैं। और हम महीनों सालों तक ये सब लंबा लंबा प्रोसेस नहीं खींचते। हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द एक्शन लें, ताकि आप 20 साल बाद नहीं, आप आज ही, अगले महीने से ही अपनी वो ड्रीम लाइफ जीना सीख सकें, वो ड्रीम लाइफ फुलफ़िल करना सीख सकें, उसको, उस सक्सेस को अचीव कर सकें, अपने मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकें, दुनिया में एक अच्छा, माइंडफुल, लविंग कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, ताकि आप हमसे ये सीख कर सकें कि कैसे ऐसी सिचुएशन में हैंडल करना है, कैसे इन सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना है और हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि उस व्यक्ति को जिन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको वॉइस नोट में क्या लिख के भेजा, क्या कह के भेजा। अब उन्हें एंग्जाइटी फ़ील हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपको जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, आपकी जो भी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, जितना आपको डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है इस वक्त, आपको इसका पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। अब पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो हैबिट्स बोल लें, ऐसी हैबिट जो आप फिज़िकली नहीं कर रहे होते बट आपका मेंटली कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा उस इमरजेंसी में सिचुएशन हैंडल करने के लिए। बट ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि वो पैटर्न ब्रेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो पैटर्न नहीं तोड़ेंगे अपनी लाइफ के, जो आप कंटिन्यूसली ऐसे लूप में चलाए जा रहे हैं और लूप में अटक चुके हैं, आप हर बार एक पीक से, बॉटम पीक से स्टार्ट होकर आप टॉप पीक पे पहुंच जाते हैं और फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और फिर आप वापस से नॉर्मल पे हो जाते हैं, बट आपका पैटर्न अभी भी चेंज नहीं हुआ है, आपने कोई पैटर्न नहीं तोड़े, आप फिर से ये रिपीट करते जाएंगे। आप कब तक कंसल्ट करेंगे डॉक्टर को?
आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने पैटर्न्स तोड़ें और नई क्रिएट करें जो कि ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा हारमोनियस है। तो इन पैटर्न्स को आपको ज़रूर तोड़ना चाहिए। तो आगे मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर्स भरे पड़े हैं। अब जब हम पैदा हुए हमें कोई आइडिया नहीं है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। नहीं पता व्हाट इज़ लॉस, नहीं पता व्हाट इज़ गेन, नहीं पता व्हाट इज़ लव, नहीं पता व्हाट इज़ ब्रेकअप, नहीं पता व्हाट इज़ सक्सेस, नहीं पता व्हाट इज़ फेलियर, नहीं पता कि इंसल्ट क्या होता है, रेपुटेशन क्या होती है, कुछ नहीं पता। बट हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमें बताया जाता है कि इसको बोलते हैं सही होना, इसको बोलते हैं गलत होना, इस तरह की चीज़ हो तो इसको प्यार बोलते हैं, इस तरह की चीज़ हो तो इसको सेपरेशन बोलते हैं। कोई आपको ऐसी चीज़ कहे तो आपकी इंसल्ट वाले स्टेट में आप आ जाते हैं। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ बोले या ऐसे नज़रिए से देखे तो आपकी यहाँ पे एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड है। तो ये सब चीज़ें, वैल्यूज़, बिलीव्स, आइडियाज़ हमें सिखाए गए हैं जब हम बड़े होते गए हैं। और ये सारे आइडियाज़ कलेक्ट हो जाते हैं और करता क्या है, माइंड इन आइडियाज़ के साथ खेलता है। तो जब भी माइंड इन आइडियाज़ के साथ खेलता है ना, तो जब कभी पॉजिटिव वैल्यू वाले जोन में होंगे आपको उस वक्त लगेगा कि लाइफ तो एकदम मस्त मज़े में है, लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं, फुल ऑफ इन्जॉयमेंट, यू ओनली लिव वंस वाला मोड आपका चल रहा होगा कि अरे बेस्ट लाइफ एवर। बट जैसे ही आप उस नेगेटिव स्टेट में आते हैं, आप नेगेटिव वैल्यू जोन में आते हैं, वहाँ पे आपको फीलिंग लॉस्ट महसूस होता है। आपको वहाँ पे महसूस होता है कि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको जकड़ रही हैं, ठीक है, आपको बेचैनी हो रही है, एंड ये आपको पसंद नहीं आएगा, इसमें आपका माइंड रिएक्ट करेगा फिर। तो इट्स समथिंग लाइक कि आप सामने अपनी फैमिली को देख रहे हैं दूर खड़े हुए, आप उनके पास जा रहे हैं खुशी खुशी कि आप बड़े टाइम बाद उनसे मिल रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा मिलके, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा मिलके। बट तभी आपके सामने एक शेर आ जाता है और आप क्या करेंगे? सिर्फ एक काम करेंगे आप उस वक्त, आप पैनिक करेंगे। हाँ, आप इतना पैनिक करेंगे कि आपका माइंड रिएक्ट करेगा इस सेंस में कि आप इस वैल्यू जोन में जो आए हैं, माइंड कहेगा कि नहीं बाबा ये नहीं चाहिए। एंड जब माइंड ऐसे रिएक्ट करेगा तो वो एक अनवांटेड एक करंट रिलीज़ करेगा, एक सिग्नल रिलीज़ करेगा आपके अंदर, जो कि सिग्नल होगा 3 प्रकार के, 3 F's बोलती हूँ मैं यहाँ पे इनको। पहला F है फाइट, दूसरा F है फ्लाइट, और तीसरा F है जो कि सब लोग नहीं बोलते, वो है फ्रीजिंग। तो इतना बात याद रखिए कि कभी फ्रीजिंग जोन में नहीं आना है। मैं आपको आगे बताऊँगी फ्रीजिंग जोन क्या है एग्जैक्टली। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप एक IWO करके मैं एक मेथड बताती हूँ, इंटरनल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, बहुत ही आम शब्दों में हम ये फिगर आउट करते हैं कि कैसे ये जो सिचुएशन है जो इतना घबराहट में डाल देता है हमें, कैसे इस सिचुएशन से फ्री हों हम, ठीक है। तो इसमें 5 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं बट बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप जिस सिचुएशन में आपको घबराहट महसूस होती है, आपको एंग्जाइटी महसूस होती है, आपको ऐसा फील होता है कि आपको जकड़ लिया है, आप एंग्शियस होते हैं, आपको गलत गलत ख्याल आ रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि ये सिचुएशन में क्या सीख है मेरे लिए। जैसे ही आप अपने माइंड से पूछेंगे ना, आपके माइंड के पास जवाब ऑलरेडी है, आपने बस उसमें भी टैप नहीं किया है। आप ये क्वेश्चन पूछते ही आपको अपने माइंड को सिग्नल दे रहा है, आपका माइंड आपको एक जवाब देगा कि ये सीख है। और जैसे ही आपका माइंड आपको जवाब देगा तो आप जिस पैनिक जोन में है ना, आप उससे लर्निंग जोन में आ जाएंगे। और जैसे ही आप लर्निंग जोन में आएंगे, पैनिक जोन गायब, आप पैनिक जोन से बाहर आ चुके हैं। तो आपका स्टेट वहीं ब्रेक हो जाता है, आपका पैटर्न टूटने लगता है। यस, तो ये है पहला स्टेप कि आप उस सिचुएशन से क्या सीख रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आप ये पूछेंगे खुद से कि एक्शन लेने के कौन कौन से रास्ते हैं आपके पास। आपका माइंड फिर से आपको अब सॉल्यूशंस देगा कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। इट्स ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम,
It's understanding the problem and giving you solutions that you already know that there are. तीसरी चीज़ ये है कि क्या क्या एक्शन लेने हैं और इन एक्शंस को मैं कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूं और एक्शन ले सकूं, क्योंकि कई बार हम बड़े एक्शन से ओवरवेल्म हो जाते हैं और हम फिर से उन्हें डिले करने लगते हैं। तो डिले नहीं करना है, इसलिए हम उन एक्शंस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि हम उन पे एक्ट कर सकें। अब चौथी चीज़ ये है कि क्या नहीं करना है। पूछिए अपने आप से, व्हाट इज़ इट दैट आई शुड नॉट डू कि ये मेरी सिचुएशन एग्रेवेट हो जाए, बद से बदतर हो जाए, वर्स्ट के सिनारियो पे नहीं पहुंचना है, तो मुझे क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब जैसे आप बीमार हैं, आपको खांसी ज़ुकाम है, बुखार है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जाहिर सी बात है बोलेगा कि आप ये दवाई ले लीजिए, आप सिर पे पट्टी कर लीजिए ठंडे पानी की, आप रेस्ट करिए, अपना खाना पोषण पूरा करिए, आप खांसी पे ये दवाई ले सकते हैं, आप इस पे ये कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। पर डॉक्टर ये भी बोलेगा आपको कि आपको क्या नहीं करना है। डॉक्टर बोलेगा कि आपको एक्सर्ट नहीं करना है, आपको बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना है, और आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि ये नहीं करना है। तो दोनों तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है और क्या अवॉइड करना है, ताकि हम उस सिचुएशन को बदतर ना कर दें, वर्स्ट ना कर दें, राइट। तो ये हो गई चौथी चीज़। पांचवा स्टेप ये है, और ये मेरा फेवरेट स्टेप है, क्योंकि सब यही मात खा जाते हैं कि जो भी करना है और जो नहीं करना है, ये सब एंजॉय करना सीखना है। जोन में आते ना लोग, पार्टी में, अपने फैमिली गैदरिंग्स में एक जोन में होते हैं एंजॉयमेंट के, एकदम मस्त मज़ा आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं और जो चीज़ हम अवॉइड कर रहे हैं, इनको एंजॉय करना सीखना होगा। उस एंजॉयमेंट के जोन में एसोसिएट करने होंगे ये एक्शंस। तो इससे क्या होगा, ये वो 5 स्टेप्स हैं जो आपको इंटरनल वर्ल्ड में जाके आपकी मदद करेंगे, ताकि वो उस सिचुएशन को, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन, उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर सके, ताकि वो सिचुएशन से ओवरकम कर सके और विक्ट्री पे आ सके। तो ये था हमारा इंटरनल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। अब हमने बात की फाइट, फ्लाइट और फ्रीजिंग की। तो फाइट हमने बात कर लिया इसमें, फ़ाइट के बारे में। अब आपको फ्रीजिंग समझ आएगा, क्योंकि हम फ़्लाइट के बारे में बात करेंगे। फ़्लाइट इज़ बेसिकली भागो, रन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में, बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब नहीं करना है। आपको पैसिवली बैठना नहीं है, आपको भूत बन के बैठना नहीं है, आपको लेटना नहीं है, आपको इमीडिएटली मूवमेंट करनी है। आप यू शुड मूव, क्योंकि मस्कुलर लेवल पे एंग्जाइटी ने आपको ग्रिप कर रखा है, आपकी मूवमेंट रोक रखी है, आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? जैसे आप मूव करेंगे, है ना, मूव करते ही वो टूटेगा पैटर्न। और मूव करने का मतलब क्या है? आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप इनफैक्ट टैपिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी बार टैपिंग भी काम आती है। यू जस्ट सिंपली टैप योर बॉडी, एंड वो मूवमेंट भी आपकी इस एंग्जाइटी की जकड़न को तोड़ देता है। तो ये हो गया फ़्लाइट के केस में। अब एक और बहुत ही सिंपल टिप मैं देना चाहूँगी, लाइक अ बोनस इन दिस वीडियो। एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपका ये पैटर्न तोड़ सकता है। मैं आपको सलाह दूँगी कि आप नीचे ना देखें इस सिचुएशन में। राइट डाउन एंड लेफ़्ट डाउन दोनों नहीं करना है आपको ऊपर देखना है। चिन आपका आप ऊपर देख रहे हैं, डायगनली ऊपर। एंड आपको अपनी सांसें हार्मोनाइज़ करनी होंगी। आप लंबी सांसें लीजिए और लंबी सांसें छोड़िए, और इसको कुछ सेकंड्स तक करिए अच्छे से, माइंडफुली। एंड इससे आपकी सांसें नॉर्मलाइज होंगी, आपकी सांसें हार्मोनाइज हो जाएंगी, एंड आपका स्टेट टूट जाएगा। आप एंग्जाइटी और पैनिक के जोन से बाहर आ जाएंगे। तो ये थी कुछ तरीके, एक ही तकनीक जो मैंने उनको शेयर की वॉइस नोट में। एंड यकीन मानिए, वो मुझे आज भी थैंक यू बोलते हैं। उन्होंने 24 घंटे में ये 5 स्टेप्स वाले क्वेश्चंस अप्लाई किए। उन्होंने जब उस स्टेट में आए, उन्होंने मूवमेंट की,
वो पैसिवली नहीं बैठे, उन्होंने ऊपर देख के सोचे उन सवालों के जवाब जो हमने इन वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन में किए, और 24 घंटों में उन्होंने अपना वो पैटर्न तोड़ लिया। यस, 24 घंटों में उन्होंने वो अपना पैटर्न तोड़ लिया। उनको फ्रीडम मिल गई उस सिचुएशन से। वो सिचुएशन उनको कभी बॉदर नहीं करती, कभी एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करती। वो कम्प्लीटली उस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं एंड उन्होंने तुरंत हमसे हमारी कोचिंग सर्विसेज ली, और उसके बाद वो इतनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, टचवुड, कि वो आज भी बात होती है उनसे कभी तो अच्छा लगता है कि कुछ ही हफ्तों में इंसान की काया पलट जाना और हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें होना किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे ट्रिगर पड़े हैं तो हमसे ठीक करवाएं, हमारी हेल्प लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि इन पैटर्न्स को तोड़ना और ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत 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 ज़रूरी है। इनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप वो ड्रीम लाइफ जिए, आप वो ड्रीम रिलेशनशिप्स जिए, आप भी सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, आपने बहुत इन्जॉय किया हो ये वीडियो सुनना देखना, आपने भी कुछ लर्निंग जोन में आके सीखा हो। तो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं तो कहूँगी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ही इसकी लिंक को अपलोड कर दीजिए, क्योंकि आज की डेट में सभी किसी ना किसी तरह की एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं, और हमें नहीं पता कि क्या पता ये स्टेटस अपडेट, ये स्टोरी अपडेट किसी की उस दिन हेल्प कर दे, किसी की एंग्जाइटी को होप देने में हेल्प कर दे, किसी की ज़िंदगी में उसको अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे तो इस वीडियो के ज़रिए, आपके अपलोड करने के ज़रिए किसी की हम जान बचा पाए मिलके। तो आई होप you like this. I hope you like, share and subscribe this channel, and I'll see you in the next one. Bye.